ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो ग्रंथों में पाई जाती हैं, वेद पुराणों में, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। उन लोगों को कभी भी अपने पास मत रखो जो आपका जरा भी अहित चाहते हैं। पहले तो ये जानकारी आपको कैसे होगी कि आपका हित किस में है, अहित किस में। इसलिए आपके पास विवेक होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या होना है आपको? सेल्फ डिपेंड। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपके लिए क्या सही निर्णय है, आपके लिए क्या गलत निर्णय हो जाएगा, इसको आप ही, ये निर्णय आप ही ले सकें। हर निर्णय यदि किसी के द्वारा ऊपर छोड़ते हैं, हो सकता है वो अपने हिसाब से आपको कोई निर्णय दे दे, गलत डायरेक्शन दे दे। फिर सुनना सबकी है, पर उचित वही काम वही करना है जो आपके लिए हितकारी हो। हाँ या ना? कैकई माँ ने सलाह किससे ले ली? बोलो, किससे? मंथरा से सलाह ले ली ना, गलत आदमी से सलाह ले ली। तुम महारानी हो, और एक महारानी ने सलाह किससे ली? दासी से। अरे राम राम राम। सलाह हमेशा बराबर के नहीं, प्लस स्तर के लोगों से सलाह लेनी चाहिए। जो व्यक्ति हमसे ज्यादा संपन्न है, हमसे ज्यादा सफल है, हमसे ज्यादा माइंडेड है, उससे सलाह लो। जो ऑलरेडी आपसे बुद्धि में कम है, उससे आप सलाह लेके क्या पाएंगे? उससे तो ज्यादा आपकी ही है। क्यों मैया? और ये हमारी माताएं पड़ोसन से सलाह लेती रहती है, तभी तुम्हारे घर में आग लगती है। सलाह किसी से भी नहीं लेनी चाहिए, सदा सलाह अपने से श्रेष्ठ लोगों से लेनी चाहिए। इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं, है ना, श्रेष्ठ लोगों से, जो हमसे ज्यादा माइंडेड हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, उनसे सलाह लो, उनसे मीटिंग करो, उनसे डिस्कस करो, अपनी कोई भी बात उनसे शेयर करो, उनसे डिस्कस करो। पड़ोसन से डिस्कस कर रहे हैं आप, अरे बहन हमारे पति ने एक फैक्ट्री लगाई है नई। अच्छा, पड़ोसन ने काहे की? अरे वो लगाई है, बढ़िया वाली फैक्ट्री है। अच्छा, अरे हमारे पति ने भी लगाई थी, बहुत नुकसान हो गया। हाँ, बेकार की बात है, कुछ नहीं मिलता उसमें। हाँ लो, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारा पहले ही मोरल डाउन कर दिया, वहीं पे तुम्हारे मन में घुस गई ना वो बात, अरे इसमें तो नुकसान हो जाता, इसमें तो ये हो सकता। अब वही चलने, अभी शुरू नहीं हुआ काम, अभी आपने प्लस नहीं सोचा, पॉजिटिव नहीं सोचा, कि नेगेटिविटी तुरंत आ गई। हाँ या ना? जो आप एक होता है अपाहिज, सुनो, एक होता है अपाहिज, जो पांव से अपाहिज, लंगड़ा, जो चल नहीं सकता। एक होता है शारीरिक अपाहिज, और एक होता है मानसिक अपाहिज। शारीरिक अपाहिज तो फिर भी ठीक है, अरे शारीरिक अपाहिज तो फिर भी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सकता है या पहुंच सकती है। एक लड़की का इतिहास आपको नाम पता होगा, नाम मुझे स्मरण नहीं है, एक क्या नाम था, आरुणी। हाँ, एक लड़की थी, उसके दोनों पांव ट्रेन से कट गए थे, अपाहिज हो गई थी, पर उसने एवरेस्ट की चोटी चढ़ ली बिना पांव के। तो अपाहिज वो नहीं है जो शरीर से अपाहिज है, अपाहिज वो है जिसका शरीर अच्छा है पर बुद्धि और मन से अपाहिज हो गया। मैं नहीं कर सकता ये काम, ये अपाहिज है। कोई आपके दिमाग में ये सेट कर दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो आपको अपाहिज बना रहा है। ऐसे लोगों से कभी सलाह ना लेना जो तुमसे केवल यही कहते हो। सुन लो, अब मैं आपको क्लियर बता दूं, वह लोग आपके लिए सबसे बड़े हानिकारक हैं जो ये कहते हैं कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। जो आपसे ये कहे कि ये काम तुम नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों से बच के रहना। इस धरती में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
क्या नहीं कर सकते आप। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं और वो आपके मन को अपाहिज बनाते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ऐसा हो ही नहीं पाएगा। वो आपके भीतर नेगेटिविटी, नकारात्मकता भरते हैं ताकि आप पॉजिटिव ना रह सकें, आप पूरे 100% अपने काम को ना कर सकें। वो आपको अपाहिज कर रहे हैं यहां से, समझ रहे हैं। ऐसे ही था शकुनी, जो दुर्योधन को सदा अपाहिज कर रहा था। ऐसे ही थी मंथरा, जो कैकेयी को सदा अपाहिज कर रही थी। ऐसे लोगों से बच के रहना मेरी माँ। तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें गलत सलाह दे, तुम्हारी पड़ोसन भी तुम्हें गलत सलाह दे, समझ लेना कि वो लोग तुम्हें अपाहिज करना चाहते हैं, तुम्हारा नाश करना चाहते हैं। इसलिए सलाह मैं आपको कथा सुनाता हूं, 2:30 से 6 बजे तक आप सुनते हैं। आपके जीवन की कोई भी बात हो, आप कथा सुनना शुरू कर दीजिए। अपने आप आपके जीवन के प्रश्न कथा में मिल जाएंगे, उत्तर कथा में मिल जाएंगे। आपको किसी से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं। ये सही डायरेक्शन है। कथा में आपको हर चीज में बहुत बारीक से समझाता हूं, इसलिए कि आप जीवन में कभी रत्ती भर कमजोर ना पड़ जाएं, फेल ना हो जाएं। मैं आपको बता दूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध, आप मुझे खड़ा कर दो, मोदी जी मुझे भेज दें पाकिस्तान, तो मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से अकेले लड़ सकता हूं, अकेले। और लड़ क्या सकता हूं, खोपड़ी से काम करूंगा, सबको हिंदू बना के भारत ले आऊंगा। चलो यहां कथा सुनो बड़े प्रेम से। झंझट ही खत्म। हम तो उनकी संतान हैं। गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, एक गुरु गोविंद देव जी की 40 लोगों की टुकड़ी थी और औरंगजेब की सेना 10 लाख की थी। 10 लाख लोगों से ओनली 40 लोग लड़ पड़े और 40 लोगों ने ही 10 लाख सैनिकों को तितर बितर कर दिया, भगा दिया। ये इतिहास पढ़ लेना, भारत का इतिहास है ये, गूगल उठा के कर लेना, बिल्कुल सत्य है। गुरु गोविंद देव जी ने औरंगजेब की सेना से अकेले भिड़ गए थे। वो 10 लाख थे। कितना? 10 लाख और ओनली 40। क्या अर्थ निकला? युद्ध कहां से लड़े जाते हैं? बोलो। शरीर से नहीं लड़े जाते मेरी मां। युद्ध हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, खोपड़ी से। इसलिए मैं कहता हूं, आपका शरीर मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, मायने नहीं रखता। आपकी बुद्धि कैसी है, आपका विवेक कैसा। इसलिए अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने विवेक को बढ़ाओ। अकेले हमारे गुरु गोविंद देव जी 10 लाख पर भारी पड़ गए, तो कम से कम मैं भारतीय, उनकी संतान, यदि वो 10 लाख पर भारी पड़ गए तो मैं कम से कम 1-2 लाख पे तो भारी पड़ूं। क्यों जी? वो तुम क्या कैकेयी माने मंथरा से सलाह ले ली? 2 कौड़ी के आदमी से सलाह ना लेना। क्यों? जो आदमी खुद बीड़ी पीता होगा वो आपको बीड़ी ना पीने की क्या सलाह देगा? जो खुद गांजा पीता है वो आपको गांजा ना पीने की क्या सलाह देगा? जो खुद शराब पीता है वो आपको शराब ना पीने की क्या सलाह देगा? जीवन में सलाहकार वही हो तो सब प्रकार से सुयोग्य हो। गलत आदमी से तुम मिल गए, बस वही तुम्हारा पतन है। इसलिए संगति का बहुत असर होता है जीवन में। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। देखो, सलाहकार थे तो युद्ध जीत गए और सलाहकार था दुष्ट। दुर्योधन के शकुनी सलाहकार युद्ध हार गए।